हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज जानेंगे कि दिया हुआ वाक्य कैसे पहचानें कि किस टेंस का है। क्योंकि हिंदी में उसकी पहचान होती है, जैसे हिंदी से वाक्य को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी की पहचान देख करके हम ट्रांसलेट कर लेते हैं कि रहा है, रही है, ता है, ती है, चुका है, चुकी है, इन सब से हम पहचान लेते हैं किस टेंस का है। लेकिन इंग्लिश में जब वाक्य दिया होगा तो कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ वाक्य किस टेंस का है। चूँकि 12 टेंस होते हैं तो हर टेंस की अपनी कुछ ना कुछ पहचान होती है। तो इंग्लिश में देखते हैं कि जब वाक्य दिया होगा तो किस टेंस का होगा, तभी हम उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे वाक्य दिया है राम गोज़ टू स्कूल। राम गोज़ टू, इसमें राम एक वचन करता है, एक वचन करता और गोज़ क्रिया है, गो क्रिया है, गो में एस या ई एस लगा हुआ है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। चूँकि वर्ब में एस या ई एस एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में एस या ई एस लगा है तो समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा वाक्य है दे गो टू स्कूल। दे बहुवचन करता है, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। चूँकि इसका नियम है कि एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में एस या ई एस होता है और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो राम एक वचन करता है और दे जो है वो बहुवचन करता है। तो राम एक वचन करता है तो उसमें गोज़ हो गया और दे बहुवचन करता है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तीसरा वाक्य है सीता डज नॉट गो टू स्कूल। तो इसमें इस टेंस की सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट सहायक क्रिया डू और डज है। तब इसमें डज देख करके हम जान जाएंगे डज सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। तो डज इसलिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। चौथा वाक्य है आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब आई सब्जेक्ट है, उसके बाद डू नॉट, तो डू सहायक क्रिया है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो डू से हम जान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब पांचवा वाक्य दिया है डज ही गो टू स्कूल। अब इसमें सबसे पहले डज लगा हुआ है तो डज से जान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो डज सहायक क्रिया से पहचानेंगे कि ये आपका प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। तो पहला दूसरा अफर्मेटिव वाक्य हो गए, तीसरा चौथा नेगेटिव हो गया और पांचवा आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए। अब देखते हैं अगला वाक्य है डू वी गो टू स्कूल। तो इसमें डू सबसे पहले लगा हुआ है तो डू आपकी प्रेजेंट सहायक क्रिया है। तो डू से हम जान जाएंगे प्रेजेंट का वाक्य है। अगला वाक्य है व्हाई डज सी गो टू स्कूल। ये अब इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले व्हाई है, उसके बाद में डज सहायक क्रिया है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। तो डज सहायक क्रिया से हम जानेंगे प्रेजेंट का वाक्य है। अगला व्हेन डू यू गो टू स्कूल। इसमें डू सहायक क्रिया दी हुई, बहुवचनकर्ता के साथ डू सहायक क्रिया दी हुई है। तो ये आपका प्रेजेंट का वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव सेकंड। तो इस प्रकार से अगर अफर्मेटिव वाक्य दिया होगा तो आपका एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में एस या ई एस, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव है तो डू डज होगा। इंट्रोगेटिव में भी डू डज से जानेंगे प्रेजेंट का वाक्य है। अगला देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, इसमें हम एक वचन बहुवचन नहीं देखते हैं। इसमें सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और इस टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। तो डिड से हम जान जाएंगे प्रेजेंट का वाक्य। अगर साधारण वाक्य होगा, अफर्मेटिव होगा, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई, जैसे पहले दिया राम वेंट टू स्कूल तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा दिया है वाक्य ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इसमें डिड सहायक क्रिया लगी हुई है तो डिड से जान जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तीसरे में भी डिड पहले लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, यानी पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव फर्स्ट, डिड सहायक क्रिया लगी हुई है, डिड से जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। चौथा वाक्य है व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। इसमें भी सहायक क्रिया डिड लगी हुई है तो डिड सहायक क्रिया से जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। यानी पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी अफर्मेटिव वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव होगा तो डिड नॉट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा तो डिड, इंट्रोगेटिव सेकंड होगा तब भी डिड, यानी डिड सहायक क्रिया से जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और वर्ब की सेकंड फॉर्म से जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अगला देखते हैं अगला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है शैल और विल। आई वी के साथ शैल लगा होता है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल लगा होता है। तो शैल और विल सहायक क्रिया से हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। जैसे पहला वाक्य दिया आई शैल गो टू स्कूल, तो आई के साथ शैल लगा है तो शैल से जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। दे विल प्ले फुटबॉल, तो दे आई वी के साथ शैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल, तो यहाँ पर दे के साथ विल लगा है तो विल से जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। इस प्रकार से पहला और दूसरा आपका अफर्मेटिव वाक्य हो गया।
तीसरा वी शैल नॉट गो टू स्कूल, तो निगेटिव होगा तो शैल नॉट हो जाएगा, आई वी के साथ शैल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल, तो तीसरा वाक्य आपका निगेटिव हो गया। चौथा वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया, विल सहायक क्रिया पहले लगी हुई है। और पांचवा वाक्य आपका व्हेयर शैल वी गो टुमारो, तो इसमें वी सब्जेक्ट है, व्हेयर क्वेश्चन वर्ड है, शैल सहायक क्रिया, वी सब्जेक्ट है, गो क्रिया है। तो यहाँ पर वी के साथ शैल लगा हुआ है, तो शैल से हम जानेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट का वाक्य है। तो इस प्रकार से शैल विल सहायक क्रिया से जान जाएंगे कि दिया हुआ वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। अगला टेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है इंग्लिश में? इसकी सहायक क्रिया है इज, आर, एम, यानी एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम लगा होगा, तो उससे हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। तो राम एक वचनकर्ता है, राम के साथ इज लगा है, तो इज सहायक क्रिया से जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य। राम इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। दूसरा वाक्य दे आर नॉट गोइंग टू अलीगढ़, तो दे आपका बहुवचनकर्ता है, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर लगी हुई है, तो आर से हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। तीसरा वाक्य आई एम रनिंग इन दी ओपन फील्ड, तो आई के साथ एम लगा हुआ है, तो एम से हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य। इसी प्रकार से निगेटिव होगा तो इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट लगा होगा, इस प्रकार से आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अगला टेंस आपका आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वेयर है, यानी आई, ही, सी, इट, इसके साथ में वाज यानी एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर जोड़ देते हैं। जैसे पहला दिया आई वाज गोइंग टू मुंबई, तो इसमें इस टेंस में जो है आई को एक वचन माना गया है, तो आई के साथ वाज लगा हुआ है, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। दे बहुवचनकर्ता है, बहुवचनकर्ता के साथ वेयर लगा हुआ है, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। एक वचनकर्ता के साथ वाज, बहुवचनकर्ता के साथ वेयर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका हो गया। अगला टेंस आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया शैल बी, विल बी, यानी आई वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी लिखते हैं। तो इसमें आई शैल बी लर्निंग दिस पोयम, तो आई के साथ शैल बी लगा हुआ है। दूसरा दे विल बी कमिंग फ्रॉम लखनऊ, तो दे के साथ विल बी लगा हुआ है, तो शैल बी विल बी से जान जाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगला टेंस आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया है हैज और हैव, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हैज के साथ यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज आता है, हैज विथ सिंगुलर नंबर, और हैव विथ प्लूरल नंबर, यानी एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव आता है। तो इस प्रकार से हैज हैव से जान जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अगला आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड। हैड विद ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हैड से हम जानेंगे कि पास्ट दिया हुआ वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अगला आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया शैल हैव है, विल हैव है। आई वी के साथ शैल हैव, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका शैल हैव, विल हैव से हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन, यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा, और इसमें जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हैज बीन, हैव बीन, इन दोनों से जान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जो तो वाक्य दिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, हैज बीन, हैव बीन से। अगला आपका आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन है। इसमें हम सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। इसमें हमको ये नहीं देखना होता है कि दिया हुआ वाक्य एक वचन है कि बहुवचन है, सभी के साथ हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। अगला आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया शैल हैव बीन, विल हैव बीन, यानी आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा, तो और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपके 12 टेंस हो गए। तो 12 टेंस की सहायक क्रिया याद कर लेंगे और सहायक क्रिया से हम जान जाएंगे कि दिया हुआ वाक्य किस टेंस का है।
अंत में आपका टेंस चार्ट दिया हुआ है, जो हिंदी में जो पहचान बताता है कि हिंदी में दिया हुआ वाक्य, अगर हिंदी में वाक्य दिया है तो हम देख करके कैसे पहचानेंगे किस टेंस का वाक्य है। और हर टेंस की सहायक क्रिया भी दी हुई है, तो इसका फ़ोटो खींच करके आप देख सकते हैं, इसको जूम करके आप पढ़ सकते हैं। हर टेंस की पहचान सहायक क्रिया दी हुई है। धन्यवाद।